आ चुके हैं। रुझान और नतीजे लगभग अब ये बता रहे हैं कि दिल्ली में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी 27 साल बाद सरकार बनाने जा रही है। 48 और 22 का ये फिगर है। 48 और 22 का फिगर आप समझिए कि ये अपने आप में तस्वीर साफ हो चुकी है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी की सिर्फ हार नहीं हुई है, आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गजों की भी हार हुई है। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, सौरभ भारद्वाज हो, ये सभी अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। आतिशी को छोड़कर, आतिशी सिर्फ कालकाजी सीट से वो जीत हासिल की है, हालांकि वहां मार्जिन भी कम रहा। तो एक बड़ी बात यहां पर ये है कि न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये बहुत बड़ी हार है। अब इस हार के पीछे की बड़ी वजह समझिए। कट्टर ईमानदार वाली छवि जो है धूमिल हो गई। हार की सबसे बड़ी वजह रेवड़ी कल्चर से लोगों में नाराजगी थी कि भाई आप रेवड़ी बांटकर सिर्फ चाहेंगे कि सत्ता हाथिया ले तो नहीं होगा। शराब घोटाला एक बड़ी वजह। शराब घोटाले को लेकर जिस तरह से जेल गए, गंदे पानी की सप्लाई, आपने देखा होगा कि बोतल में गंदे पानी ले लेकर इस बार चुनाव प्रचार में इस मुद्दे को उछाला गया। गंदगी चारों तरफ, कूड़े का जो पहाड़ है ये साफ कर देंगे, अरविंद केजरीवाल ने कहा था, नहीं हुआ। सड़कों का बुरा हाल, सड़कें ठीक कर देंगे ये भी दावा किया था दिवाली से पहले तक, नहीं। यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा बना और यहां तक कि आखिर में आते आते यमुना में जहर मिलाने का आरोप मढ़ दिया अरविंद केजरीवाल ने। शीश महल का मुद्दा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, लेकिन शीश महल खड़ा हो गया। मुस्लिम सीट पर समीकरण भी बिगड़ गया। मुसलमान वोटर भी इस बार अरविंद केजरीवाल के झांसे में नहीं आया, अरविंद केजरीवाल से दूरी बनाते हुए नजर आए। तो ये आम आदमी पार्टी की हार की बड़ी वजह रही और इन बड़ी वजहों में से आप कोई भी एक बड़ी वजह आप नकार नहीं सकते हैं। और लेकिन ये जरूर है कि सबसे बड़ी वजह अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस राजनीति की शुरुआत करने की बात कही थी, उस राजनीति को लीक से हटकर जो शुरुआत करने की बात कही थी, दरअसल धीरे धीरे वो लीक से हटकर राजनीति करने के बजाय उसी राजनीतिक भीड़ में आप यूं कहें कि और ज्यादा उसमें दिखने लगे। आरोप करप्शन के भी लगे, आरोप न सिर्फ करप्शन के बल्कि सरकार में आने के बाद कोई भी काम की, किसी भी काम की बात हो तो हर काम के लिए एलजी साहब को जिम्मेदार ठहराना या फिर किसी तरह की बहानेबाजी करना। ये जरूर है कि यहां पर अब आम आदमी पार्टी को यहां से एक नए रास्ते निकालने होंगे, नया रास्ता तय करना होगा समझने के लिए कि क्या इस तरह की राजनीति से अब आप आगे रास्ता तय कर पाएंगे या फिर से एक नया रास्ता आपको बनाना होगा। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता। मनोहर, बीजेपी में जश्न का माहौल, यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आपदा ये शब्द उछाला वो काम कर गया। लोगों को लगा कि नहीं, वाकई ये आपदा की स्थिति है आम आदमी पार्टी की सरकार और इसे हटाइए। अब आपदा और यहां आम आदमी पार्टी के लिए वाकई आपदा की स्थिति आम आदमी पार्टी के लिए भी बन गई है कि अरविंद केजरीवाल हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप हार गई और जो जेल गए थे वो हार गए। तो एक संदेश ये भी जो अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि साहब हम जनता की अदालत में जाएंगे, तो जनता की अदालत ने भी कह दिया कि नहीं, आप पाक साफ नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के अंदर अब किस तरह की समीक्षा, किस तरह की सुगबुगाहट, किस तरह की चर्चा? मनोहर आप तक आवाज आ रही है? मनोहर आप तक आवाज आ रही है? मनोहर आप हमें सुन पा रहे हैं? तो आप चूंकि बीजेपी कार्यालय के बाहर की तस्वीर नजर आ रही है, आप वहां की तस्वीर दिखाइए, चूंकि पहले जश्न दिखाइए जी। देखिए, बिल्कुल अगर मैं बात करूं तो दिल्ली बीजेपी के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में भी जश्न का माहौल है। आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर बैंड बाजा के साथ साथ यहाँ भगवा की बारात आई है। यहाँ बैंड के साथ साथ जो धुन बज रहा है कि भगवाधारी आ गए हैं। और किसी के नजर से
वोट से क्या नजर से भी गिर जाएगा अरविंद केजरीवाल। बाय बाय टाटा, फिनिश, खत्म, अब कभी नहीं आ सकता। सर मैम, सबसे पहले तो बहुत बधाई। कैसे देख रही हैं जीत को और एक आधी आबादी होने के नाते आप क्या कहेंगे? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत का मतलब है लोगों का विकास की सोच के प्रति जीत, और दिल्ली में भाजपा की जीत का मतलब है कि वो सरकार जो सच बोलती है और अपने मैनिफेस्टो को गिवन पीरियड ऑफ टाइम में पूरा करती है, उस काम करने की जीत। तो ये जीत दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली की जनता जनार्दन का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। इस बार तो जीत बहुत बड़ी है और खास करके दिल्ली की 27 साल के बाद बीजेपी जीत हासिल की है। तो ऐसे में इन महिलाओं पर क्या नाम है आपका? चप्पा चप्पा भाजपा, हम मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। आपदा मुक्त किया हमने दिल्ली को, आपदा मुक्त दिल्ली। महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग की है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग की है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोटिंग की है। बहुत वोटिंग दी है महिलाओं ने, अभी भाजपा ही जिताई है। विश्वास किया है, केजरीवाल को भगाया है। कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा मेहनत की इस बार मोदी जी, कार्यकर्ताओं ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत की है और हमारे मोदी जी के काम बोलती है। हमारे मोदी जी के गारंटी की वोट पड़ी है। उन्होंने जो वादा किया है, गारंटी दिया है, वो गारंटी पर महिला ने विश्वास किया है और सब महिला जिस विश्वास से जनता ने वोट किया है, अब उतना काम करके भी दिखाना पड़ेगा। वो बिल्कुल करेंगे। मोदी जी की गारंटी है, वो गारंटी वो कहते हैं वो करते हैं, वो झूठे वादे नहीं करते। मतलब मोदी अपनी गारंटी को पूरा करेंगे, मोदी अपनी गारंटी को पूरा करेंगे। हाँ, मोदी जी 100% गारंटी पूरा करेंगे। जो मोदी जी बोलते हैं वो मोदी जी